आप सबके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर ऑल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ठीक है, आज का सेशन स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले हेडिंग आप देख रहे होंगे, सांप। देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 प्रकार के जो सांप होते हैं वो जहरीले होते हैं भैया। कितने प्रकार के? तो 4 प्रकार के जो सांप होते हैं वो क्या होते हैं? जहरीले होते हैं। ठीक है, जैसे कि कौन कौन से हैं? तो पहला आप देख ही रहे होंगे, पहला क्या है? तो पहला नाग है, ठीक है, करैत है, अफाई है और दुबैया है। तो नाग, करैत, अफाई और दुबैया, ये जो सांप होते हैं 4 प्रकार के, ये क्या होते हैं? जहरीले होते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं नाक से। ठीक है, थोड़ा सा पूरा विजिबिलिटी हो, ठीक है, दिखेगा। अब बात करते हैं किसकी? पहले नाग की क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो नाग, नाग या जिसे हम किंग कोबरा कहते हैं, यह एकमात्र ऐसा सांप है जो भोजन के लिए अन्य सांपों पर अन्य सांपों को खाता है। मतलब भोजन के लिए अन्य सांपों पर ये निर्भर करता है। ठीक है, तो वह कौन सा सांप है जिसे किंग कोबरा कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा नाग। ठीक है, यह एकमात्र ऐसा सांप है जो भोजन के लिए दूसरे सांपों को खाता है। तो भोजन के लिए दूसरे सांपों को खाने वाला सांप कौन सा है? तो आप नाग पे टिक लगाएंगे। किस पे लगाएंगे भैया? तो नाग पे टिक लगाएंगे। ठीक है, अब अगर एक क्वेश्चन और पूछा है नाग से ही है, तो देखिएगा ध्यान से क्या क्वेश्चन है। ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, ये ठीक, अब देखिएगा ध्यान से। ठीक है, यह एक ऐसा सांप है जो क्या बनाता है? घोंसला बनाता है। ठीक है, तो वह कौन सा सांप है जो घोंसला बनाता है? तो आंसर हो जाएगा नाग। ठीक है, इसमें सांप पकड़ने वाले को कालबेलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कालबेलिया या कालबेरिया भी बोलते हैं। ठीक है, कालबेलिया। तो सांप पकड़ने वाले को क्या बोलते हैं? कालबेलिया या कालबेरिया। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन पूछेगा बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल है। ठीक है, बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल है। ढोल को छोड़कर, ठीक है, बाकी सभी सूखी लौकी से बनते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि इसमें जो ढोल है, ये देखिए ढोल, ढोल को छोड़कर बाकी जितने क्या हो गए? बीन हो गए, तुम्बा हो गए, खंजरी हो गए। ठीक है, ये किससे बनते हैं? सूखी लौकी से बनते हैं। किससे बनते हैं? सूखी लौकी से बनते हैं। ठीक है, ये उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे दवाई के रूप में क्या दी जाती है? सीरम दी जाती है। यह सीरम, यह सीरम है उस व्यक्ति के सीरम सांप के जहर से बनाई जाती है। जो ये सीरम बनाई जाती है, ठीक है, तो ये सांप के, ये जो सीरम है जो बात कर रहा हूँ, इसी ये सीरम जो बनाई जा रही है, ये उसके जहर से ही बनाई जाती है। तो सांप के जहर से ही ये सीरम बनाई जाती है। ठीक है, तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। सीधी सी बात, आपने कभी कान नहीं देखे होंगे। यह कंपन के द्वारा ही सुनते हैं। तो वह कौन सा है? जीव है जिसके बाहरी कान नहीं होते हैं और कंपन के द्वारा वो ध्वनि को सुनते हैं। तो सांप पे लगा सकते हैं। ठीक है, इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बेसिस में बता रहा हूँ। ठीक है, बाघ, बाघ से क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं आपके सीटेट में। ठीक है, बाघ, बाघ हमारे जैसे कि जानते हैं क्यों आने के इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये राष्ट्रीय पशु है हमारा। ठीक है, बाघ जंगल के समूह में रहते हैं। जंगल में समूह बना के रहते हैं। ठीक है, जंगल में तो रहते हैं लेकिन समूह बना के रखते हैं। ठीक है, एक बाघ के समूह में 10 से 12 बाघ होते हैं भैया। कितने बाघ होते हैं? 10 से 12 बाघ होते हैं। जिसमें से जो नर बाघ होते हैं वो 4 या 5 साल में समूह छोड़कर चले आते हैं भैया। ठीक है, जो 4 से 5 साल में जो नर बाघ होते हैं वो समूह छोड़कर क्या करते हैं? 4 से 5 साल तक रहते हैं और 4 से 5 साल के बाद समूह को छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। बाघ अपने इलाके का निर्धारण मूत्र के माध्यम से करता है। भैया जो बाघ होता है वो अपने इलाके का निर्धारण मतलब मतलब यूरिन के द्वारा या मूत्र के द्वारा ये अपने इलाके का निर्धारण करता है। ठीक है, तो वह कौन सा जीव है जो अपने इलाके का निर्धारण मूत्र के माध्यम से करता है? तो बाघ हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन इसमें यह भी है कि बाघ की दहाड़ जो होता है लगभग 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ती है भैया। तो बाघ की जो दहाड़ होती है वो 3 किलोमीटर तक दूर तक सुनाई देती है।
बाघ का बच्चा लगभग 2 से 3 किलोग्राम का होता है। कितने किलोग्राम का होता है? मैं ये 10 मिनट का लगभग वीडियो बनाऊंगा, छोटे छोटे करके मैं वीडियो अपलोड करूंगा। जैसे देखता हूँ एक बार धीरे धीरे करके मैराथन वीडियो भी डालूंगा। तो बाघ का जो बच्चा होता है वो लगभग 2 से 3 किलोग्राम यानी 2 से 3 किलो वजन का ये होता है। ठीक, नेक्स्ट, बाघ की अंधेरे में देखने की शक्ति मनुष्य से पूछा जाएगा कितना गुना होती है, तो आप 6 गुना पे टिक कर सकते हैं। तो बाघ के देखने की शक्ति मनुष्य से 6 गुना अधिक होती है। ठीक, इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक, आगे बढ़ता हूँ। बाघ जंगल में विभिन्न प्रकार की हवाओं में अंतर कर सकता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के जो हवाएं होती हैं उसमें अंतर कर सकता है। तो वह कौन सा जीव है जो विभिन्न प्रकार की हवाओं में अंतर स्पष्ट कर सकता है? तो बाघ। ठीक, नेक्स्ट, बाघ के जो कान होते हैं वह चारों दिशाओं में घूमते हैं। तो वह कौन सा जीव है जिसके कान चारों दिशाओं में घूमते हैं? तो बाघ पे लगाएंगे, जिससे वह विभिन्न प्रकार की ध्वनियों को अन्य जानवरों से तेज समझता है। यही कारण है कि ये मनुष्य से 6 गुना तेज सुन सकता है, क्योंकि चारों दिशाओं में घूमते हैं इसके कान, और जिससे वह विभिन्न प्रकार की ध्वनि को अन्य जानवरों से तेज समझता है। ठीक है, अब बात करते हैं जिम कॉर्बेट की। तो सबको पता है भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो भारत का पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट। ठीक है, कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में। पूर्व नाम क्या था जिम कॉर्बेट का? तो हेली था। क्या था? हेली था। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में हुई थी। कब हुई थी भैया? 1936 में हुई थी। कब हुई थी? 1936 में हुई थी। ठीक है, इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब बात की जाएगी कि जो घाना नेशनल पार्क है उसका संबंध किससे है? तो घाना नेशनल पार्क भरतपुर, जो कि कहाँ पे स्थित है? भरतपुर, राजस्थान में। तो क्वेश्चन पूछाएगा घाना नेशनल पार्क किस क्षेत्र में स्थित है? तो भरतपुर में। और भरतपुर कहाँ पड़ता है? तो सबको पता है राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा जाएगा कि मछलियाँ, ध्यान से देखिएगा, क्या भैया? मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा वह कौन सा जीव है जो खतरे की चेतावनी, किसकी भैया? खतरे की चेतावनी एक दूसरे को किस रूप में देती है? बिजली तरंगों के रूप में देती है। किस तरंगों के रूप में देती है? बिजली तरंगों के रूप में देती है। ठीक, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक, सन 2004 में दिसंबर में आए सुनामी में कुछ समय पहले जानवरों में अजीब व्यवहार और उनके द्वारा चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक श्वास जाति आदिवासी समझ गए थे। ठीक है, देखिएगा 2004 में, आपको पता होगा 2004 का ऐसा समय था जहाँ पे जापान में पहले क्या आया? भूकंप आया, और क्या आया था? सुनामी भी आई थी। कई सारे विश्व के कई सारे क्षेत्र बहुत प्रभावित हुए थे, खासतौर से जापान। ठीक है, तो उस समय क्या था कि जो जानवर थे वे अजीब व्यवहार करते थे, साथ साथ वे चेतावनी द्वारा अनेक आवाज़ों में वो स्पष्ट करते थे कि कुछ मतलब कि कुछ दिक्कतें आने वाली हैं, कुछ आपदा आने वाली है। तो उसमें जो अंडमान की एक जाति थी, श्वास जाति, वो आदिवासी थी, वो आदिवासी की श्वास जाति थी, नाम था उनका, श्वास जाति के थे। वो समझ गए थे कि ये कुछ यहाँ पे भारी संकट आने वाला है। ठीक, इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक, जंगल में ऊंचे पेड़ जो बैठा लंगूर, वो पास आती मुसीबत। जैसे जंगल में ऊंचे पेड़ होते हैं, पता ही होगा जंगल में ऊंचे पेड़ होते हैं। ठीक है, उस पर बैठा लंगूर बैठता ही होगा भाई, सीधी सी बात है। तो जब कोई मुसीबत आती है, जैसे मुसीबत आती है, उसको देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। भैया कोई अलर्ट हो जाइए सभी लोग, मेरे साथी। ठीक है, कि क्या आने वाली है? एक विपदा आने वाली है। तो ये कौन संदेश देता है? लंगूर। ठीक है, एक प्रकार की विभिन्न प्रकार की आवाज़ निकाल कर और अपने साथियों को अलर्ट कर देता है, अलर्ट मोड पर भेज देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी। सबसे अधिक चावल पैदा कहाँ होता है? तो सबसे अधिक चावल कहाँ पैदा होता है? तो सबसे अधिक चावल पैदा होता है कालाहांडी, जो कहाँ स्थित है? कालाहांडी, उड़ीसा में। तो इतना मैं आपको आज बेसिक इंट्रोडक्शन के रूप में मैंने बताया। तो बने रहिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप इट अप एंड बेस्ट ऑफ